जय हिंद सभी को। तो मैं अमित अभी कौन सा क्लास करवाऊंगा? एनटीपीसी। एनटीपीसी का मैं सेट्स करवा रहा था। ये जो ओवरऑल होगा हम लोग, ये फिफ्थ नंबर का सेट है मेरे पास। 2020 का मैं करवा रहा हूँ अभी, है ना। 2020 के बाद हुआ ही नहीं एग्जाम इसका एनटीपीसी का। 2020 में हुआ था, फिर 2016 में हुआ था। ठीक है, 2020 का ही मैं करवा रहा हूँ। 2020 का मेरे पास अप्रोक्सीमेटली 117 सेट्स है 2020 का। ठीक है, तो मैं एग्जाम एग्जाम तक आप लोगों को खत्म करवा दूंगा। ठीक, याद जो हम करेंगे हम लोग, ये फिफ्थ नंबर का सेट, ये होगा 30 दिसंबर का पेपर, 30 दिसंबर 2020 का फर्स्ट शिफ्ट। ठीक है, दो दो शिफ्ट में शायद एग्जाम हुआ था, तो दो दो शिफ्ट मेरे को मिल रहा है। ठीक है, चले, तो ये 30 दिसंबर का पेपर में करवाऊंगा। एनटीपीसी एनटीपीसी मैथ का क्वेश्चन कितना आया था? 30 क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन मैथ का आया था, तो आप लोगों को 30 में 30, अगर अगर ये 2020 का जितना भी मैं सेट्स करवाऊंगा, ये दो एक 117 सेट्स के आसपास, ये कोई कर लेता है उसको 30 में 30 इजिली आ जाएगा। सिर्फ तो देखिए, रेलवे और एसएससी क्या करता है ना, बता रहा हूँ। रेलवे और एसएससी क्या करता है, सिर्फ इसका रीजनिंग रीजनिंग और मैथ के लिए मैं बता रहा हूँ, और साइंस के लिए भी। साइंस मतलब साइंस नहीं, जीके। जीके करंट अफेयर छोड़ के बाकी सब, ये तीनों चीज जो है वो प्रीवियस ईयर से ही पूछता है, पीवाईपी से, प्रीवियस ईयर पेपर से ही पूछता है। तो जितना अच्छा है आप लोग प्रीवियस ईयर करके जाए, तो रीजनिंग का तो आपने देख लीजिएगा, लेकिन मैथ का मैं करवा रहा हूँ। रीजनिंग और जीके देख लीजिएगा, मैथ सिर्फ मैं करवा रहा हूँ। हो सके तो जीके भी एक आधा सेट ला दूंगा, लेकिन अभी फिलहाल पूरा सेट नहीं आएगा। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं। और देखिए, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसमें आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, ये आप सर्च करेंगे ना, @PYP, ये आप लोग सर्च करेंगे, आप लोगों को इजिली मिल जाएगा। सिर्फ टेलीग्राम में जाके ये वर्ड सर्च करिएगा, आप लोगों को मिल जाएगा। या फिर ये तो क्यूआर कोड है ही, ये क्यूआर कोड स्कैन करेंगे, आप लोग सीधा टेलीग्राम चैनल में पहुंच जाएंगे। वहां पे आप लोगों को क्या मिल जाएगा? वहां पे आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, फ्री पीडीएफ मिल जाएगा। तो वहाँ पे जितना भी क्लासेस है, सबका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो वहाँ पे आप लोगों को, वहाँ पे आप मैसेज कर दीजिए, मैं सॉल्यूशन दे दूंगा। ठीक है, या फिर अगर ज्यादा क्वेश्चन कुछ ज्यादा बड़ा रहा, या फिर आप लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम हुआ, तो मैं उसको सॉल्यूशन भी लेके आ जाऊंगा शॉर्ट्स में या फिर लॉन्ग वीडियोस में। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हम लोग पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या बोला है। क्या बोला है, यहाँ से पढ़िए। अवैध घोषित, ठीक है। वर्ष तीन में अर्जित ब्याज, ये तीन में, ये पेन, हाँ, वर्ष तीन में अर्जित ब्याज में क्या अंतर होगा? अच्छा, ये है, ये 8.5 है, और ये हो गया आपका 10%। दोनों में ब्याज में डिफरेंस कितना आएगा? 1.5% का डिफरेंस आएगा, 1.5% का। ठीक है, यदि एक व्यक्ति ने नव वर्ष की शुरुआत में बैंक ए में ब्याज के बजाय बैंक बी में 23 लाख रुपया निवेश किया होता, तो अच्छा, 23 लाख का 15%, 1.5% बोला है। बस निकाल दीजिए यहाँ से, 23 लाख का 23 लाख मतलब 23 इंटू लाख। लाख को कितना कर देंगे? तो 1 2 3 4 5 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो दो जीरो खत्म। 23 इंटू 15 कितना होता है? इसको हम लोग क्या लिखते हैं? 23 इंटू 30/2। अच्छा, ऐसे नहीं लिखते, छोड़िए, 23 इंटू 15 ही कर देते। 23 15, 5 से 15, 10 3 13 1 14, 3। आगे कितना गया? 345 और 2 जीरो, 3 जीरो, ओ 345, 2 जीरो। इसमें एक जीरो लग रहा है, ज्यादा डाल दिए हम लोग। ठीक है, हाँ, ये हो गया। तो 34500, इसका ए नंबर ऑप्शन सही। अच्छा, यहाँ पॉइंट था ना, यहाँ 2 जीरो रहेगा, यहाँ भी 1 जीरो सही है। 3 जीरो खत्म हो जाएगा, तब ये 34500, इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। यहाँ पे हम लोग को टेबल दे दिया है। क्या पूछा है यहाँ पे? यहाँ से पढ़िए। मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ। ठीक है, देखिए क्या बोला है। हाँ, डिटरमाइन द रेशियो बिटवीन द फॉर्मल लर्नर्स, इनफॉर्मल लर्नर्स और इलिटरेट। अच्छा, तीनों का रेशियो निकालना है। अच्छा, यहाँ पे फॉर्मल वाला कितना है, दोनों को जोड़ देते हैं। फॉर्मल वाला मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। 39 और 52, 9 10 11, 5 3 8 1 9। ठीक है, 91 है फॉर्मल वाला। इनफॉर्मल 65 और 78, 8 8 5 13, एक और 3, और ये हो जाएगा 7 7 14, 143। ठीक है, और इसका कितना हो जाएगा? 143 और 169, 9 10 11 12, 6 4 10 की 11, इतना। तो इसके इसी का रेशियो पूछा है, 91:143:312। बस इसका इसका रेशियो हमने निकाल दीजिए। अच्छा देखिए, तीनों में सबसे बड़ा कौन सा है? ये वाला है,
रेशियो में सबसे बड़ा लास्ट वाला होगा, लास्ट लास्ट सबसे बड़ा होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा आंसर, बचा ये दोनों। अच्छा ये दोनों में से बड़ा कौन सा है? ये बड़ा है, मतलब सेकंड वाला उससे बड़ा होगा, सेकंड वाला 11 होगा, मतलब देखिए पहला वाला से सेकंड वाला बड़ा होगा, ये देखिए इसमें सेकंड वाला बड़ा है, ये भी खत्म। इसका आंसर कौन सा आ गया? इसका ए नंबर ऑप्शन सही आ गया, ठीक है, हम लोग काटने की जरूरत भी नहीं पड़ा, इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन स्मार्ट वर्क करिए, ठीक। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग टेबल दे दिया है, क्या पूछा है? दिए गए आरेख में पिछले 3 वर्ष और पहले 3 वर्ष और पिछले 3 वर्ष के बीच बेची गई कारों की कुल संख्या के बीच का अंतर। अच्छा पहला 3 साल में कौन कौन सा हम लोग बेचे थे? ये हम लोग बेचे थे, ये आप लोगों को दिख नहीं रहा ना, 1 मिनट में पेन कहाँ गया? हाँ देखिए, ये 150, ये 100 और ये 250, अढ़ाई और ये 1.5 और ये 100, 250, 250, 250, 500, 500 आ गया पहले पहले 3 वर्ष का, और लास्ट का 3 वर्ष का कितना आ जाएगा? 100, 100, ये हो गया 300 और ये 300, 3 3 6 1 7, 700, दोनों का माइनस करें तो हम लोग आ जाएगा कितना? 200, 200। इसका ए सी नंबर ऑप्शन सही है। फिगर में जितना भी क्वेश्चन आता है ना, सबसे इजी क्वेश्चन में से एक होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिगर दे दिया, क्या पूछे? उच्चतम उच्चतम औसत घरेलू व्यय और न्यूनतम औसत घरेलू व्यय के अनुपात क्या है? अच्छा उच्चतम कितना है? यहाँ पे देखिए 12, 12 और 4 जीरो है ना, 120 के, और सबसे कम कौन सा है? 110 के। बस दोनों का रेशियो निकालने बोला है, 12 के 120 के इस टू 110 के, उच्चतम और निचतम का, 0 0 काट दिए, के से के कट गया, आ कितना गया? 12:11, 12:11, इसका ए नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन। अच्छा यहाँ पे एक फॉर्मूला अपनी लिख लीजिए। फॉर्मूला क्या क्या है? देखिए क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3abc इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी ए, ठीक है। ये फॉर्मूला रख लीजिए, आप लोग याद कर से, ठीक है। ये फॉर्मूला याद से रख लीजिए आप लोग, क्योंकि एग्जाम में सबसे ज्यादा काम आने वाला फॉर्मूला में से एक है, ठीक। ये फॉर्मूला हर जगह काम आता है एग्जाम में, हर बार एग्जाम में ये क्वेश्चन, ये फॉर्मूला हमेशा है, कोई ना कोई क्वेश्चन फिक्स है कि आएगा ही, ठीक। इसमें यही फॉर्मूला को यूज करते हुए हम लोग क्या लिख सकते हैं? जब ए प्लस बी प्लस सी, देखिए ए प्लस बी प्लस सी अगर जीरो हो जाता है तो ये वाला टर्म पूरा, ये वाला टर्म हम लोग का लास्ट, ये वाला पूरा लास्ट टर्म हम लोग का जीरो हो जाएगा, लास्ट टर्म हम लोग का पूरा जीरो हो जाएगा ना। ये पूरा जीरो हो गया तो क्या आ जाएगा? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc नहीं आ जाएगा? आ जाएगा ना, जब 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 ए प्लस बी प्लस सी हम लोग का जीरो होगा, तब तब है ना। तो बस यहाँ पे ए हम लोग इसको मान लेते हैं, बी इसको मान लेते हैं और सी इसको मान लेते हैं, क्या आ जाएगा? एक्स माइनस का वाई प्लस वाई माइनस का जेड प्लस जेड माइनस का एक्स, ये क्या आ रहा है? जीरो आ रहा है, मतलब ए क्यूब, मतलब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का वैल्यू क्या हो जाएगा? 3abc। ए क्या लिखे थे? एक्स माइनस का वाई, बी क्या लिए थे? ये हम लोग ए लिए थे, ये हम लोग बी लिए थे और ये हम लोग सी लिए थे, ठीक है। क्या जो ए वाई माइनस का जेड और जेड माइनस का एक्स, समझ में आ गया? इसका ये आंसर हो जाएगा, इसका बी नंबर ऑप्शन सही है, ठीक। ये फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला में से एक है ये। देखिए ये फॉर्मूला, ठीक, ये मिट गया गलती से, चलिए ये फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट में से एक है, आप लोग याद रखिए। फॉर्मूला एग्जाम में फिक्स है कि कोई मतलब हर सेट में आता है ये क्वेश्चन, हर सेट में आता है ये फॉर्मूला से एक ना एक क्वेश्चन फिक्स है। चलिए देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है। दो संख्याओं का योग इतना है, दो संख्या x प्लस वाई हम लोग ले लेते हैं, कितना योग कितना 20 है, और उनका अंतर x माइनस वाई कितना है? 2.5 है, ठीक है। क्या पूछा है? इन संख्याओं का अनुपात क्या होगा? अच्छा यहाँ पे दोनों को जोड़ लेते क्या आ जाएगा? 2x, ये दोनों तो खत्म, 2x इक्वल टू 22.5, x हम लोग कितना आ गया? 22.5/2, x हम लोग कितना आ गया? अब क्या है? x प्लस वाई इक्वल टू 20 था और x माइनस वाई इक्वल टू 2.5 था, ठीक है। अब दोनों का मान लो माइनस कर दिए, एक बार जोड़े एक बार माइनस कर दिए, ये खत्म, कितना आ गया? ये प्लस हो जाएगा ना, प्लस 2y इक्वल टू ये हो जाएगा 17.5, 17.5 ना 0.5, हाँ 2.5, तो y कितना इक्वल टू कितना है? 17.5/2, बस पूछा है
दोनों संख्याओं का अनुपात कितना होगा? तो अनुपात कितना होगा? 22.5/2 पॉइंट हटा, इधर से पॉइंट हटा, 2 से 2 खत्म, 5 से 5 4 20, 5 5 जा 25, 5 से 50 60 70, 5 5 जा 5 7 जा 5 9 जा, रेशियो कितना आ गया? 9:7 का रेशियो आ गया, 9:7। इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? यदि माध्य मीन हम लोग को दे दिया है 40, ठीक है, और विचलन कौन? विचलन मानक विचलन हम लोग इतना दे दिया, तो विचलन गुणांक पूछा है। अच्छा, इसका एक फॉर्मूला होता है सीवी का। सीवी कभी भी अगर पूछे ना, तो हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन बाय मीन इनटू 100, ये फॉर्मूला याद रखिए। सीवी अगर कभी भी पूछे आप लोग से, यही एक फॉर्मूला पे आता है, भी ये आता है, ठीक है। और एक फॉर्मूला तो वो मैं कभी क्वेश्चन अगर आएगा तो बता दूंगा, वैसे जल्दी आता नहीं है क्वेश्चन, लेकिन ये एक फॉर्मूला पे आता रहता है क्वेश्चन, ठीक है। सीवी इक्वल्स टू स्टैंडर्ड डेविएशन इनटू मीन इनटू 100। तो सीवी कितना? सीवी हम लोग को निकालना है यहाँ पे, एक मिनट, हाँ सीवी हम लोग को निकालना है यहाँ पे, सीवी लिख दिए। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना दिया था? 5। मीन कितना दिया? 40 इंटू 100, बस यहीं से तो कट गया, ये जीरो जो कट गया 50, 2 से 2 बार में, 2 से 5 बार में कितना है? 25/2, 25/2 मतलब 12.5%, है ना। सीवी हम लोग कितना आ गया? 12.5%। इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे हम लोग को फिगर दे दिया है, क्या पूछा? एक्स का मान कितना होगा? एक्स का मान हम लोग निकाल, ये एक्स का मान निकालना है, ठीक है। अच्छा, ये 80 है, तो ये कितना हो जाएगा? ये पूरा स्ट्रेट लाइन है, ये पूरा स्ट्रेट लाइन है, ये 80 है, तो ये कितना हो जाएगा? 120, सॉरी 80, ये 100 हो जाएगा। 180 का होता है ना, ठीक है, ये 100 हो गया। ये तो हम लोग का 90 है, ये 65 है, तो ये कितना हो जाएगा? 115, 6 1 7 1 8, 115 डिग्री। चलिए यहां तक समझ में आया आप लोग को? ठीक है। अब ये हम लोग को निकालना है, ये क्या हो जाएगा? ये एक्स है, तो ये 180 डिग्री माइनस का एक्स, ठीक है। अच्छा, ये हम लोग का पॉलीगन दिख रहा, पॉलीगन है। कोई भी पॉलीगन का एंगल निकालने का वैल्यू होता है एंगल, सम ऑफ इंटरनल एंगल का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ इंटरनल एंगल, सबका सम, ये तभी है 100 इतना, ये और ये, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है एन माइनस का 2 इंटू 180 डिग्री, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये याद रखिएगा आप लोग, ये एग्जाम में आता है ये फॉर्मूला, और यही एग्जाम है, तो प्रीवियस ये तो मैं करवा रहा हूँ, तो एग्जाम में आया है तभी ना मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। तो ये इस बार भी आएगा एग्जाम में, आप लोग एनटीपीसी में फिक्स है क्या आएगा ये क्वेश्चन, ये ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखिएगा। मैं येलो क्यों कर दे रहा हूँ? येलो इसलिए कर दे रहा हूँ कि क्या आप लोगों को पीडीएफ ऑन किए तो आप लोगों को डायरेक्टली दिख जाए कि येलो किए, मतलब सर, मतलब कि जरूर इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला से, ठीक है। तो इस यहाँ पे हम लोग का फॉर्मूला ये कितना है? 5 साइड वाला है, पेंटागन। पेंटागन का सम कितना हो जाएगा? सम ऑफ एंगल्स, पेंटागन का सम ऑफ एंगल्स कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? एन, तो 5 माइनस का 2 इंटू 180 डिग्री, 3 इंटू 180 डिग्री मतलब 540 डिग्री, 540 डिग्री हो गया सबका सम। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? 100 डिग्री, 100 प्लस 115 प्लस 90 प्लस 115 प्लस 115 प्लस 180 माइनस का x इक्वल टू 540 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे 180 डायरेक्टली इसको काट देते हैं, माइनस कर देते हैं, ये कितना आ जाएगा? 180 हटा देंगे 360 हो गया, ठीक है। 90 हटा दिए 270 बच गया, ठीक है। जो हटाते जा रहे 100 हटा दे रहे 170 बच गया, कितना आ गया? 230, 230 माइनस का x इक्वल टू 170, एक्स का वैल्यू हम लोग कितना आ गया? 60 डिग्री आ गया। एक्स का वैल्यू हम लोग कितना डिग्री आ गया? 60 डिग्री। बस यहाँ पे निकालना था, यही ये फॉर्मूला के ऊपर पूरा बेस्ड था, ठीक है क्वेश्चन। ये फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा, हाईलाइट इसलिए कर दिया हूँ, पीडीएफ में आप लोग को दिख जाएगा, ठीक है। इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोला है। एक धनराशि वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवर्ती ब्याज पर 2 वर्ष में इतनी और 3 वर्ष में इतनी हो जाती है। अच्छा, 2 वर्ष में कितना हो रहा है? 1600 रुपए, ठीक है। 3 वर्ष में कितना हो रहा है? 1700 रुपए। कितना का इंटरेस्ट कमा रहा है? 100 का इंटरेस्ट कमा रहा है। कितना साल में? 1 साल का। 1 साल में कभी भी ये 1600 लिख दीजिए, नीचे इंटू 100 कर दीजिए। 2 साल रहेगा तब स्क्वायर रूट लेते हैं, 3 साल रहेगा तो क्यूब रूट लेंगे, 4 साल रहेगा तो 4 ले लेंगे, ठीक है। याद रखिएगा ऐसे। 1 साल है तो नॉर्मल डिफरेंस लीजिए और नीचे नीचे पहले साल का ईयर लिख दीजिए, ठीक है। यहाँ पे हम लोग को ब्याज दर आ जाएगा, रेट
रेट हम लोग का आ जाएगा। ये 0 0 काटा, 4 4 जा 425, 25/4 कितना होता है 6.25, 6.25% का दर आ गया इसका, 6.25%। इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ पे क्या दिया, बीएससी का वैल्यू हम लोग को 30 डिग्री दे दिया है, ठीक है। इसका वैल्यू पे दे दिया हम लोग को एईडी, एईडी इसका हम लोग का एंगल निकालना है, ठीक है। ये एंगल हम लोग को निकालना है, ठीक है। चलिए निकालते हैं। ये 30 है, ये 30 है, ये 50 है। ये वाला सम हम लोग को पता है 80 डिग्री हो जाएगा, कि ये दोनों का अल्टरनेट एंगल का सम होता है ये बाहर वाला एंगल, ठीक है। अगर इतना नहीं भी याद करें तो 80 हो गया, तो ये हम लोग का 100 हो गया, 180 डिग्री का ट्रायंगल था, ये 100 हो गया तो ये 80 हो गया, ठीक है। इतना तक समझ में आया। चलिए इसको मिटा देता हूँ। ये 80 हो गया, ये 85 हो गया, ये 25 हो गया, ये 80, ये 25। तो ये वाला सम नहीं दिख रहा, फिर से ये ट्रायंगल में लग जाएगा ये वाला। यहाँ पे कितना हो जाएगा 80 + 25, 80 + 25 कितना हो गया 105 डिग्री, 105 डिग्री आंसर हो जाएगा, 105 डिग्री। इसका आंसर कितना हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है। इसमें भी अल्टरनेटिव एंगल लग रहा, कैसे, ये दोनों का सम इसके बराबर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक। नहीं समझ में आया, अब देख लेते हैं ये क्वेश्चन में क्या बोला है। क्या बोला है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 8 सेंटीमीटर का है। आधार हम लोग का मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बना लेते हैं। इसका आधार कितना 8 सेंटीमीटर का है, और दो समान भुजाओं का भुजा कितना 5-5 का है, ठीक है। चलिए और क्या पूछा है, आधार से आधार के विपरीत शीर्ष की ऊंचाई कितनी है, यही पूछा है। ये हाइट होगा, हाइट कितना है ये पूछा है, ठीक है। इसका सबसे पहले तो हम लोग सेमी पैरामीटर निकालते हैं, a + b + c/2, ठीक है। a + b + c/2 मतलब 10 4 18, 18/2, 18/2 मतलब 9, 18 कैसे हुआ, 5 + 5 10, 10 और 8 18/2, ठीक है, 9 आ गया। इसका एरिया क्या होता है सेमी पैरामीटर का, मतलब इसका समबाहु त्रिभुज का, समद्विबाहु त्रिभुज का रूट अंडर s, s माइनस का a, s माइनस का b और s माइनस का c, ठीक है। तो रूट अंडर s कितना था 9, 9 माइनस का 5 4, 9 माइनस का 5 4, 9 माइनस का 8 1, कितना आ गया 4 × 3 12 आ गया। एरिया तो हम लोग का 12 आ गया, ठीक है। और नॉर्मली अगर हम लोग ये बेस इंटू हाइट वाला एरिया निकालते हैं, एरिया क्या होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इससे भी तो एरिया निकलता है ना ट्रायंगल का। हाफ इंटू बेस कितना 8, हाइट इक्वल टू 12, 2 से 4 बार में, 4 से 3 बार में, एच कितना आ गया, एच हम लोग का 3 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। एच हम लोग कितना पूछा था 3 सेंटीमीटर, इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। और देखिए यहाँ फॉर्मूला कौन कौन सा यूज हुआ, एक फॉर्मूला तो हम लोग का ये यूज हुआ, देखिए ये वाला एस वाला, ठीक है। मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, आप लोग पीडीएफ में इजिली मिल जाएगा ये, ठीक है। और ये एक फॉर्मूला यूज हुआ यहाँ पे, ठीक है। ये दो फॉर्मूला यूज हुआ है ये क्वेश्चन में, और यहाँ पे एक ये फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। दोनों ट्रायंगल का एरिया का है, 3 फॉर्मूला यहाँ पे यूज हुआ है, ठीक। तो आप लोग देख लीजिएगा जल्दी जल्दी, मतलब आप लोग पीडीएफ देखेंगे ना डायरेक्टली आप लोगों को दिख जाएगा कौन कौन सा फॉर्मूला है, इसलिए मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, ठीक। यहाँ मेरा पेन क्या हो गया, हाँ। चलिए तो अगला क्वेश्चन देख लेते क्या बोला है। क्या बोला है, इतना इतना और इतना मीटर क्या है, विमाओं वाले कमरे में रखे जा सकने वाले सबसे लंबी, याद कीजिए, अच्छा सबसे लंबी, सबसे सबसे लंबे खंबे की लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। एक हम लोग ये क्यूबॉइड हो गया, कितना बार आप लोगों को बताया हूँ, ये क्यूबॉइड हो गया, ठीक है। इसे सबसे लंबा जो खंबा घुस सकता है वो कहां से कहां घुसेगा, यहां से लेके यहां तक वही घुसेगा। ये जो होगा ये सबसे बड़ा ये सबसे बड़ा खंबा होगा इसमें घुसने वाला, ठीक है, कोई कोई भी रूम में, ठीक। इसका इसका लंबाई कितना होता है ये बताइए, इसका लंबाई का लेंथ होता है, लेंथ इक्वल टू रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला ये हो गया, ये फॉर्मूला है, हाईलाइट कर देता हूँ, ये फॉर्मूला है, ठीक है। ये फॉर्मूला है, आपने याद रखिएगा। चलिए चलिए तो एल का निकाल लेते हैं, एल इक्वल टू 30 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। 30 का स्क्वायर मतलब 900, 15 मतलब 225, 10 मतलब 100, ठीक है। एल एल इक्वल टू कितना आ गया 1000, 1050, 1225, 1225, 1050 किसका होता है 35 का स्क्वायर होता है, तो 35 मीटर का लंबाई हो जाएगा। 35 मीटर इसमें ऑप्शन में नहीं, एक को चेंज कर देते हैं, 35 मीटर हो जाएगा, ठीक है। गलती से ऑप्शन चेंज हो गया, तो इसका बी नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है, 35 मीटर। अगला क्वेश्चन, सबसे लंबा खंबा क्या पूछा है, एक घनाभ का आयतन कितना है जिसमें 3
एडजेसेंट फेसों की लंबाई कितनी है? एक अच्छा एरिया, जैसे जैसे ये क्यूब है, क्यूबॉइड पूछा है, ये क्यूबॉइड हो जा रहा, क्यूबॉइड बना दीजिए, ठीक है, ये क्यूबॉइड बना दिए हम लोग, ठीक, ठीक है, इनका नाम बना दिए। इसका जैसे जैसे इसका एरिया दे दिया है, जैसे ये वाला का एरिया दे दिया, सामने लगा, सामने लगा क्या हो जाएगा? सामने वाला लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ का वैल्यू दे दिया, ए दे दिया। वैसे ही इस साइड का जैसे ले लिया हम लोग ब्लू पर्पल में, ये वाला साइड का दे दिया है, ये वाला साइड का क्या हो जाएगा? ब्रेथ इंटू हाइट, है ना, जैसे ब्रेथ इंटू हाइट का वैल्यू दे दिया है बी, ठीक है। ये हम लोग ना क्या करेंगे ना, हाँ चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जैसे और एक ले लेते हैं हम ब्लैक, जैसे ये वाला ब्लैक हो गया, ये वाला साइड, सॉरी ये वाला साइड नहीं, ये वाला साइड, ठीक है, पीछे वाला, सबसे लास्ट वाला, पीछे वाला, पिछला साइड को ले लिया, ठीक है। तो इसको मैं मिटा देता हूँ, तो आप लोगों को समझ में आएगा। देखिए अब पिछला साइड हो गया, पिछला साइड को अगर ले लिया, इसका ले लिया है कितना, जैसे हाइट इंटू एल इक्वल टू सी, बस ये वैल्यू दे दिया है। तो पूछा है तो उसका वॉल्यूम कितना होगा? वॉल्यूम होता क्या है क्यूबॉइड का? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये होता है। चलिए इसमें क्या आ जाएगा? एल स्क्वायर आ जा रहा, इसमें क्या आ जा रहा है? दोनों को मल्टीप्लाई करने से बी स्क्वायर आ जा रहा, एच स्क्वायर आ जा रहा। तो रूट ओवर ले लेंगे तो एल बी एच नहीं आ जाएगा, रूट ओवर एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर इक्वल टू नहीं आ जाएगा ए बी सी, स्क्वायर कितना हो जाएगा? ए बी सी, ए बी सी का रूट अंडर ए बी सी, ठीक है। तो वॉल्यूम हो जाएगा रूट अंडर ए बी सी, इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? एक छोटे से छोटे संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसमें 3 की वृद्धि होने पर यह वह इतना 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 और इतना से विभाजित हो जाता है, ठीक है। 3 क्या है जिसमें 3 की वृद्धि होने पर, जिसमें 3 का वृद्धि अगर करेंगे तभी जाके होगा, 3 का सब में वृद्धि कर देते हैं, ठीक है, बस 3 का सब में वृद्धि कर दीजिए, ऑप्शन से जल्दी बनता है 4725। और सबसे छोटी से छोटी संख्या बोला है ये 220, ये 4728 और ये 4731। चलिए सबसे छोटी संख्या अभी तो फिलहाल ये है 30 है। 30 जो है 27, 35, 25 और 21, 21 से कटेगा? 21 से नहीं कटेगा, मतलब ये बी नंबर ऑप्शन तो नहीं होगा आंसर। अब इसमें सबसे छोटा कौन सा? ये 27 से भी कट जाएगा, ठीक है, 35 से भी, 25 से भी और 21 से भी, इसका आंसर हम लोग का यही हो जाएगा, इसका ए नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या, इसका हम लोग को स्क्वायर रूट निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट मतलब ये 361 बाय 1024, पॉइंट हटा दिए दोनों तरफ से, पॉइंट पॉइंट हटा दिए, कोई मतलब नहीं। 361 का होता क्या? 19, 1024 का होता कितना? 32, बस आंसर कितना आ गया? स्क्वायर रूट 19/32, इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन 55 से कम सभी अभाज्य संख्याओं का संख्या ज्ञात कीजिए। अभाज्य संख्या प्राइम नंबर, कितना प्राइम नंबर 55 से कम? कौन कौन सा हो सकता है? 2 हो सकता है, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 नहीं 11, 13, 15 नहीं 17, 19, 21 नहीं 23, 23, 24, 25 नहीं 26, 27 नहीं 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37, 38, 38 नहीं 39 नहीं 41, 43, 47 और यहाँ पे 47, 48, 39, 51, 51, 51, 51 नहीं कटेगा, 53, बस ये हो गया प्राइम नंबर। अब इसको जोड़ लीजिए, कितना तो प्राइम नंबर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16, 16 तो हम लोग का प्राइम नंबर हो गया। 53 55 से नीचे, इसका भी डी नंबर ऑप्शन सही है। वही पूछा था कितना तो प्राइम नंबर होगा, ठीक। क्या पूछा है? पहले दिन इतना लोगों ने एक व्यापार मेला का दौरा किया, चौथे दिन संख्या घटकर इतनी हो गई, चौथे दिन लोगों में कितनी प्रतिशत कमी हुई? पहला पहला दिन कितना था? 84500, चौथा दिन कितना हो गया? 16900, कितना कमी हो रहा? माइनस कर दीजिए 84500, 16900, 0000, 9 9 6 15, 6 7 8 9 10 11 12 13 7, और 7 में से एक 676 का कमी हो जा रहा, कितना? किसका? 67600 का कमी हो जा रहा, किसका रिस्पेक्ट में? 84500 का रिस्पेक्ट में, इंटू 100,
बस यहाँ से निकाल दीजिए, 2 जीरो कटा, 5 से 5 1 जा 5, 6 7 8, 5 6 जा 30, 5 9 जा 5 1 जा 5, 5 से 15 16 17, 5 5 जा 25, 5 2 जा 0, 13 13 13 1 जा 13, 13 3 जा 13 1 जा 13, 13 4 जा 52, 0, 13 से 8 बार में 80 आया कितना, 80% की कमी हो गई है। बस यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, दो पासे एक साथ फेंके जाते हैं, उन पर आने वाली संख्याओं का योग लिख लिया जाता है, क्या ये प्रायता है कि योग 12 होगा। अच्छा, दो पासे का क्या क्या हो सकता है, 6 और 6 सबसे मैक्सिमम, दोनों का योग करेंगे तभी ना 12 आएगा। मतलब टोटल टोटल कितना तरह से फेंका जा सकता है, कभी भी टोटल अगर बोलेगा, इसका इसका प्रोबेबिलिटी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी कुछ नंबर ऑफ फेवरेबल कंडीशन आउटकम, ठीक है, बाय ऑल टोटल नंबर, टोटल आउटकम। अच्छा ठीक है, इसका इसका टोटल आउटकम कितना होगा, कभी भी ये 6 है, 6 का स्क्वायर, ठीक है, 6 इंटू 6, 6 इंटू 6, और ये फेवरेबल आउटकम कितना होगा, एक ही बार ऐसा कुछ हो सकता है, 1/36, ये हो गया इसका आंसर, 1/36। कि 12 पूछा था, 12 योग कब हो सकता है, जब दोनों दोनों में 6 6 आ जाए तभी हो सकता है, और तो कभी नहीं हो सकता है। टोटल टोटल आउटकम कितना है, 6 36, 36 तरह से आ सकता है, जैसे 1 1 1 2 ऐसे करके करते करते 36 तरह से आ सकता है, और टोटल ऐसे में एक ही आएगा, सम 12, ठीक है, इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, एक मशीन का धातु भाग तांबा जिंक और सीमेंट, किसका किसका है, तांबा, कॉपर, जिंक और लेड का है, कितना 13:6:1 का अनुपात में बनाया जाता है। यदि इस भाग में जिंक का वजन 90 है, जिंक का वजन कितना है, 90 किलोग्राम है, 90, एक का वैल्यू कितना आ गया, 9 1 9, 6 1 6 7 8 9, 6 15 किलो, एक का 15 किलो आ गया, तो क्या पूछा है, तो उस भाग का कुल वजन कितना था, कुल वजन कितना है, 20 है, 20 इंटू 15, 20 इंटू 15 कितना होगा, 300 किलो, 300 किलो उसका टोटल भार हो गया, इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, सुनील के पास रोटी बनाने के लिए इतना किलोग्राम आटा है, ठीक है, यदि विधि इस प्रकार है कि उसे एक रोटी बनाने के लिए इतना किलोग्राम का आवश्यकता होगा। अच्छा, एक बनाने के लिए, अच्छा, एक 9/8 किलोग्राम का यूज होगा कितना, एक रोटी बनाने के लिए, ठीक है, तो वह कितनी रोटी बना सकता है, अच्छा, न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। एक रोटी बनाने के लिए इतना किलो आटा लग रहा है, एक रोटी बनाने के लिए, तो 1 किलो में कितना बनेगा, 1 किलो में 1/9/8 रोटी डी बनेगा। अब यहाँ पे कितना, 9 4 36 37, 37/4 किलो में कितना बनेगा, 8/9 इंटू 37/4, 4 से 2 बार में, 9 से ये 4 बार में हम लोग काट सकते हैं, तो ये अप्रोक्सीमेशन में 8 रोटी के आसपास बनेगा, ठीक है, 8 रोटी ज्यादा ही बने, लेकिन अप्रोक्सीमेशन में 8 रोटी बनेगा, इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, संख्या इतने को रैशनलाइजेशन नंबर कैसे लिख सकते हैं, 0 पॉइंट हमने क्या लिख सकते हैं, 0.23 का बार, अच्छा ये 23 तो वैसे ही वैसे रह जाएगा, और जिसके ऊपर बार आता है ना उसके नीचे नीचे 99 आ जाता है, उसके लिए 99, इसका कितना आ जाएगा, 23/99, इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, एक खेल में राजेश ने खेल के पहले दौर में अपना धन का इतना खो दिया, दूसरे दौर में अपने शेष धन का इतना खो दिया, और तीसरे दौर में और बाकी का इतना खो दिया, कितना है, 4/9 4/7, उसके पास मूलधन कितना भाग बचा है, अच्छा, बाकी धन का इतना खो दिया तो उसके पास कितना बचा है, अच्छा कितना कितना बचा है, 1/3, फिर 1/3 का 3/5, अब उसने बाकी धन का इतना खो दिया, उसने धन का इतना, अच्छा बचा हुआ कितना धन है, अच्छा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग कितना ले ले, एलसीएम कितना ले लेते हैं हम लोग ना, 15 15 3 जा 15 3, और ये 1/7 भी है, 4/7 भी है, तो कितना एलसीएम ले सकते हैं, 15 7 105, 105 हम लोग एलसीएम ले लेते हैं कि 3 से भी कट जाएगा, हम लोग सोचते हैं ना 105 उसके पास टोटल धन है,
ठीक है, उससे क्या किया, पहला बार में 103 1/3 खो दिया, हार गया। 105 का 1/3 कितना आ जाएगा, 309, 309, 35 35, वो हार गया। ठीक है, और क्या पूछा है, दूसरे दौर में उसने अपने शेष धन का इतना खो दिया, शेष बचा कितना, 70, 70 बचा है, 70 कितना खो दिया, 3/5, 3/5 खो दिया, किसका, 70 का, 70 का 3/5, 5 से 14, 14 3 जा 42, 42 हार गया। 70 में से 42 अगर हार गया, बचा कितना उसके पास, 38, 28, 28 बचा उसके पास। अब इसका क्या बोला है, 4/7 भी खो दिया, इसका भी 4/7, 7 4 जो 16 हार गया, बचा उसके पास कितना, 28 में से 16 गया, 28 था, यहाँ पे कितना था, 70 था, यहाँ पे कितना था, 105 था। 28 में 16 हार गया, बचा उसके पास कितना, 12, 12 यूनिट बचा। 12 किसका, तो क्या पूछा है, तो मूलधन का राशि कितना भाग बचा है, इतना भाग बचा है कितना में से, 105 में से, 3 से 3 4 जा, 3 3 जा, 3 5 जा, कितना बचा, 4/35, 35 में से 4 भाग बचा है, हर 35 में से, इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, यदि किसी संख्या और उसके 25% के बीच का अंतर इतना दिया है, संख्या x और उसका 25% मतलब माइनस का 1/4x के बीच का अंतर कितना दे दिया, 24 दे दिया, दोनों को माइनस कर 3x/4 का वैल्यू कितना दे दिया, 24 दे दिया, 3 से 8 बार में x का वैल्यू कितना आ गया, 32, तो संख्या कितनी थी, 32 थी, बस इसका ये निकाल दिए, इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, इसको हम लोग को सॉल्व करना है। बोर्डमास रूल आप लोगों को पता है, BODMAS बोर्डमास रूल होता है। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, इसको पहले हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, अलग अलग मैं सॉल्व कर रहा हूँ, इसको सॉल्व करते हैं, क्या आ जाएगा, 1 + 4 माइनस का 14 3 जा प्लस 65, कितना आ गया, 65 +1, ये दोनों हटा देते, +1, 65 66 67 67, मतलब पहला ये तो हम लोग आ गया 67। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना आ जाएगा, 2 + 7 9 से 63 63 65 65/13 5, ये 5 आ गया। इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना आ जाएगा, 65 + 7 माइनस का 19, कोई मतलब नहीं है, प्लस 19 और 39 इंटू 5, 39 इंटू 5 कितना होता है, 39, 9 5 45, 4 और 5 12, 19, 9 5 45, 4 15 माइनस का 195। ठीक है, ये प्लस का 19 माइनस का 19 खत्म, कितना हो जाएगा, ये दोनों 65 65 और 7 65 5 7 5 12 72 72 माइनस का 195, कितना आ गया, 3 7 8 9 123 माइनस का 123, ये ओवरऑल मिला के हम लोग ये कितना बच गया, माइनस का 123। ठीक, इसको हटा देते हैं, ये पूरा टर्म, ठीक है, माइनस का 123, यहाँ पे अब लिख देते हैं 67 + 5 इंटू माइनस का 123/369। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हम लोग को माइनस में आंसर आ रहा है, कुछ तो गलती की है ना, कुछ गलती की, एक मिनट रुकिएगा, यहाँ पे कुछ तो गलती की है हम लोग। ठीक है, वो 67 आ गया, पहला वाला, दूसरा वाला ये आ गया, तीसरा वाला, एक मिनट रुकिएगा, कुछ तो गलती की है, अच्छा 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 अच्छा, ये गलती है, ये माइनस का 123 नहीं होगा, माइनस का 123 कैसे होगा, यहाँ पे देखिए, इसका टर्म तो हम लोग का 5 है, चलिए यहाँ तक समझ में आया, कितना है, 67 + 5 इंटू, ये जो भी आएगा इंटू में आएगा ना, पहले पहले मल्टीप्लाई होगा, ब्रैकेट का सबसे पहले मल्टीप्लाई होगा सॉल्व, ये तो प्लस है, पहले ये मल्टीप्लाई होगा, कितना आ जाएगा, 72 72 माइनस का 19, 72 माइनस का 19 कितना आएगा, 9 10 11 12 63 53 सॉरी 53। ठीक है, 53, और ये कितना माइनस का 195, और ये माइनस का 19 19 का माइनस का ये हो जाएगा 176, माइनस का 176 बटा 369, बस ये आ गया आंसर। तो 67, ये दोनों को प्लस करेंगे तो 5 से 15 25 से 26 माइनस का 176/369, कितना आ गया, 67 265 67, कितना आ गया, 7 7 5 12 6 6 12 1 13 और 3, और 176 माइनस कर दीजिए, आया कितना, आया कितना 52,
6 6 12, कुछ तो गलती कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे आ जाएगा 332, 332 माइनस का 176 बाय 369, सही तो है 369, इसका आ जाएगा हम लोग का 52 बाय ये हो जाएगा 156, सॉरी 156, 156 बाय 369, 3 से काट देते 3 5 जा 3 2 जा 3 1 2 3, आंसर कितना आ गया 52 बाय 123। ठीक है, इसको आप लोग पूरा ढंग से करना पड़ेगा, नहीं तो आप लोगों को बहुत प्रॉब्लम होगा। इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, इसको भी हम लोग को सॉल्व कर लेते हैं। सबको ऐड करना तो लिख देते हैं 620 2.5, ठीक है, यहाँ पे लिख देते 620.25, 62.025, कितना आ गया 6.2025 .62025, ठीक है। अब इसको जोड़ देते हैं 5 7 7 7, सही है ना, सही लिखे हैं, हाँ 5 7 8 9, कितना आ गया 9775, 9775 इसमें है और इसमें है, ये दोनों में है, ये भी में इसमें भी है, ये इसमें नहीं है। ये कितना 6 6 5 11 12 13 14 15, 105, यहाँ पे 1 लिख देते हैं। 6 2 8, 6 ज्यादा से 11 1, कितना आ गया 1.5975, ये भी खत्म, दोनों को एक होगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा 9 8 6, 6891, 6891, इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, पुरुषोत्तम और अंजिलिका एक ही स्थान पर विपरीत दिशाओं में क्रमशः इतना किलोमीटर प्रति घंटा और इतना किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। अच्छा, दोनों ट्रेन है, एक 30 किलोमीटर प्रति घंटा और एक 3.5 किलोमीटर, 30 किलोमीटर और 3.5 है। अच्छा, अंजलिका एक लड़की है और पुरुषोत्तम एक ट्रेन है, समझ लीजिए। ये 30 किलोमीटर, देखिए पुरुषोत्तम और अंजलिका एक ही स्थान से विपरीत दिशा में क्रमशः इतना इतना, ये पुरुषोत्तम इधर चल रहा था, मंजुलिका ये अंजलिका इधर चल रही है, तो 2.5 घंटे के बाद एक दूसरे के बीच में कितनी दूरी होगी। अच्छा, यहाँ पे रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा, तो दोनों जुड़ जाएगा, 30 प्लस 3.5 कितना आ गया 33.5 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। हम लोग यहाँ पे टाइम कितना है 2.5 आवर, तो यहाँ पे डिस्टेंस निकल जाएगा, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड 33.5 इंटू टाइम 2.5, जी पॉइंट हटा दिया, 2 जीरो नीचे, इसको ना ऐसे नहीं, पॉइंट नहीं हटाते, कोई मतलब नहीं पॉइंट हटाने का। कितना आ जाएगा 33 इंटू 33.5, 33.5, इसका आधा कर देते 33/2, 33.5/2 कितना हो जाएगा बाय 2, 2 1 जा 2, 2 सी 12, 2 सी 12, 16.75, 16.75 यहाँ लिख दीजिए 16.75, कितना आ जाएगा 5 5 5 10 17, 6 3 9 10 10 3 13, 3 3 6 1 7 1 8, कितना आ गया 83.75, 83.75 किलोमीटर वो ट्रैवल करेगा 2.5 घंटा में, दोनों का बीच में दूरी हो जाएगा। इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, यदि 3 पुरुष और 6 लड़के किसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, 3 men इक्वल टू 6 बॉयज, यहाँ तक ये तो समझ में आ गया। तो मैन बाय बॉय कितना हो गया 2:1, मतलब मैन एक दिन में, ये हम लोग का एफिशिएंसी आ गया, मैन एक दिन में 2 काम कर सकता है, बॉयज एक दिन में 1 काम कर सकता है। यहाँ टोटल वर्क कितना आ जाएगा 2 मैन 3 पुरुष 20 दिन में कर सकते हैं, एक पुरुष का 2 हो गया, 3 पुरुष का 6 हो जाएगा, 6 इंटू 20 मतलब 120 काम हो गया, टोटल वर्क 20 दिनों में काम पूरा कर सकता है। तो 6 पुरुष और 8 लड़के उस काम को कितने दिनों में पूरा कर देंगे, 6 पुरुष मतलब 6 मैन, 6 इंटू 2 मतलब 112, और यहाँ पे 8 बॉय है, 8 इंटू 1 मतलब 8, मतलब ओवरऑल मिला के एक दिन में वो लोग 20 काम कर रहा, 120 काम करवाना है 20 के हिसाब से, तो 6 दिन लग जाएगा हम लोग काम खत्म करने में उन लोगों को। इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अविनाश भुवनेश चमन एक कार को क्रमशः 20 दिन में 30 दिन में और 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। अविनाश कितना दिन में 20 दिन में, भुवनेश कितना दिन में 30 दिन में, और चमन कितना दिन में 60 दिन में। एबीसी मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, आप लोग समझ जाइएगा। अविनाश भुवन और चमन, अविनाश कितने दिन में कार पूरा कर सकता है यदि भुवनेश और चमन हर तीसरे दिन उसका सहयोग सहायता करता है। अच्छा, यहाँ पे टोटल वर्क हम निकाले, टोटल वर्क तीनों का एलसीएम ले लेते हैं, 60 आ गया, हम लोग एलसीएम 60 आ गया, 20 से 3 30,
30 2 और 60 1, ये हम लोग क्या आ गया, ये हम लोग का एफिशिएंसी आ गया। मतलब अविनाश एक दिन में 3 काम कर सकता है, भुवन जो है 2 काम कर सकता है और चमन 1 काम कर सकता है एक दिन में। अच्छा, पहला दिन कौन काम कर रहा है? अविनाश अकेले कर रहा है 3 काम। दूसरा दिन कौन काम कर रहा है? अविनाश अकेले काम कर रहा है 2 काम। तीसरा दिन कौन काम कर रहा है? ए, बी और सी तीनों काम कर रहा है। 3 2 5 1 6 काम। मतलब ओवरऑल मिला के 3 दिन में काम कितना हो गया? 11 काम हो गया। 3 दिन में 11 काम हो गया। ठीक है, 3 दिन में 11 काम हो गया। क्या पूछा है? हर तीसरे दिन में अविनाश अविनाश कितने दिनों में काम पूरा कर देगा यदि भुवनेश और चमन हर तीसरे दिन उसको सहायता करते हैं। अच्छा, पहला दिन 3, फिर तीसरा दिन भी 3 ही है ना। 3 3 6 6 6 12 12 काम हो गया। मतलब 3 दिन में हम लोग कितना काम हो गया? 12 काम। करना कितना हम लोग? 60 काम करना है इंटू 5। इधर भी इंटू 5 करेंगे ना, मतलब 15 दिन में कितना काम हो जाएगा? 60 काम हो जाएगा। ओवरऑल मिला के हम लोग दिन कितना लगा उसको? 15 दिन लगा। इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन इस सेट का क्या बोला है? इसका 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 और इसका का मान कितना होगा? ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? देखिए, कॉस 12 डिग्री लिख दिया, प्लस या इसको क्या लिख सकते हैं? कॉस 84 डिग्री। ठीक है, प्लस इसको क्या लिख सकते हैं? कॉस 180 माइनस का 12 डिग्री लिख सकते हैं। 180 माइनस का 12 डिग्री यही होगा। इसको क्या लिख सकते हैं? कॉस 180 मतलब 90, 180 माइनस का 84 डिग्री लिख सकते हैं। माइनस का 84 डिग्री। अच्छा, कॉस कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा होता है माइनस का कॉस थीटा होता है। यहाँ पे कितना आ जाएगा? कॉस 12 डिग्री। देखिए, कॉस 180 डिग्री माइनस का थीटा होता है हमेशा, माइनस का कॉस थीटा होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज किया हूं यहाँ पे। ठीक, तो ये कितना आ जाएगा? कॉस 84 डिग्री, ये कितना आ जाएगा? माइनस का कॉस 12 डिग्री और ये माइनस का कॉस 84 डिग्री। ये दोनों ये आपस में सब खत्म हो गया। आंसर कितना आया? हम लोग का 0 आंसर आ गया। इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। देखिए, मैं फॉर्मूला को ये कर देता हूँ आप लोगों के लिए, हाईलाइट कर देता हूँ कि आप लोगों को पीडीएफ में इजिली मिल जाएगा। ठीक, चलिए, ये फॉर्मूला यूज हुआ है। लास्ट क्वेश्चन है सेट का हम लोग का, देख लेते हैं क्या बोला है। लास्ट क्वेश्चन क्या बोला है? अच्छा, कॉसेक इतना 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 ऐसे करते थे 179 डिग्री तक जाएगा तो कितना होगा? हम लोग एक पता है कॉस 90 डिग्री क्या क्या होता है, ये बताइए। कॉस 90 जीरो होता है। ठीक है, कॉस 90 जीरो अगर होता है तो कुछ भी हो आगे पीछे, बीच में कॉस 90 आ रहा तो ये जीरो हो जाएगा, और फिर कुछ भी किसी भी चीज से जीरो को मल्टीप्लाई करके आंसर हम लोग कितना आ गया? जीरो आ जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज हुआ है। इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। और किसी को चलिए, तो आज का हम लोग सेशन खत्म करते हैं। और हाँ, किसी को पीडीएफ का जरूरत होगा तो आप लोगों को टेलीग्राम चैनल आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्यूआर कोड भी स्टार्टिंग में लगा दिया था, और @ PYP नीचे 72, ये अगर सर्च करेंगे तो आप लोगों को वहां पे सीधा मेरे चैनल पे आप लोगों को ड्रॉप कर देगा। ठीक है, टेलीग्राम। तो तब तक ले, जय हिंद, थैंक यू।